Good morning, everyone. So, today, in the last chapter, that is the fifth chapter of EEM, we had studied about the CRO, that is the cathode ray oscilloscope. But in this lecture, we will study about the digital storage oscilloscope, its working and its application. So, in 1897, देयर वाज साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक है, कार्ल फर्डिनेंड जो ब्राउन थे, इन्होंने ओसिलोस्कोप का इन्वेंशन किया। ठीक है, हम सब ओसिलोस्कोप को जानते हैं, उसके डिस्प्ले और एनालिसिस को देखा है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को वेव फॉर्म्स के रूप में प्रदर्शित करता है और हमें शो करता है। देखो, आप सब जान रहे हैं सीआरओ और डीएसओ जो है, दोनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और दूसरे का नाम है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप और सीआरओ में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि डीएसओ भी एक टाइप का ऑसिलोस्कोप है जो कि वेवफॉर्म डिस्प्ले करता है, लेकिन डिफरेंस जो है सीआरओ और डीएसओ में वो है कि जो डिजिटल सिग्नल है वो पहले एनालॉग सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होते हैं और फिर एनालॉग सिग्नल फिर एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन में डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में। और जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसमें एक डिजिटल मेमोरी होती है। क्या होती है गाइस? एक डिजिटल मेमोरी होती है। वो डिजिटल मेमोरी क्या करती है, उस डिजिटल मेमोरी में हम लोग अपना जो डिजिटल मेमोरी जो है उसमें हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, डिजिटल कॉपी किसकी, वेव फॉर्म की। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी ऑसिलोस्कोप एंड दी ऑसिलोस्कोप एंड दी सीआरओ। हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो दोनों, एक है डीएसओ जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ऑसिलोस्कोप, और एक है सीआरओ दैट इज दी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, सो इन दी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप और डीएसओ और सीआरओ में अंतर क्या है कि डीएसओ में सबसे पहले जो सिग्नल है वो फर्स्ट डिजिटल फॉर्म के जो सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एनालॉग में, और एनालॉग जो है वो डिस्प्ले होते हैं और इसके बाद एनालॉग सिग्नल डिजिटल फॉर्म में फिर से स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज दी डीएसओ डिफरेंस बिटवीन सीआरओ और डीएसओ। सीआरओ में we cannot store the waveform, we cannot store the waveforms, signals को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस चीज को हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है गाइस, सो दिस इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डीएसओ एंड सीआरओ। अब थोड़ा हम लोग विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है। डिजिटल स्टोरेज जो ऑसिलोस्कोप है ये बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे, डिजिटल स्टोरेज जो ऑसिलोस्कोप है ये क्या है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है which gives a storage of digital waveform or the digital copy of the waveform। ठीक है, जो वेवफॉर्म है उसका स्टोरेज हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं, या इसका एक डिजिटल वेवफॉर्म को डिजिटल कॉपी ऑफ वेवफॉर्म हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इट अलाउज अस टू स्टोर सिग्नल और द वेवफॉर्म इन द डिजिटल फॉर्मेट। मतलब हम लोग इसको, इसके जो सिग्नल्स हैं, जो वेवफॉर्म्स हैं, उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इन द डिजिटल मेमोरी also it allows us to digital signal processing techniques over that signal। ठीक है, और इससे हम लोग डीएसपी जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक है सिग्नल की, वो भी हम लोग और बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
The maximum frequency measured on the digital signal oscilloscope depends upon two things. किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला सैम्पलिंग, पहला क्या है इसमें देखिए, इसमें है पहला सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट ऑफ द स्कोप, जो स्कोप है उसका सैम्पलिंग रेट, और दूसरा है हमारा क्या, देखिए ये है हमारा सैम्पलिंग रेट ऑफ द ऑसिलोस्कोप, और दूसरा है हमारा नेचर ऑफ द कन्वर्टर। सो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम लोग देखना चाहें डीएसओ और सीआरओ में, तो डीएसओ क्या करता है, डीएसओ हमारे वेव फॉर्म्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक उसका स्टोरेज प्रोवाइड करता है। स्टोरेज प्रोवाइड करने से फायदा क्या होता है गाइस? स्टोरेज प्रोवाइड करने से फायदा ये होता है हम लोग को कि हमारा जो भी डिजिटल जो भी फॉर्म वेव फॉर्म है जो कि एनालॉगस फॉर्म में होता है, वो डिजिटल फॉर्म में सेव जाता है, और हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स के माध्यम से उसको वेरियस टेक्निक से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रोसेस आउट कर सकते हैं, और प्रोसेस आउट करने से हम लोग बहुत सी चीजें इसमें कर सकते हैं। अब देखिए जो डीएसओ के ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत डिफाइंड होते हैं, और बहुत तुरंत वो विद इन सेकेंड्स डिस्प्ले आउट होते हैं। लेकिन सीआरओ में क्या होता है, यही एक प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी सीआरओ, डीएसओ, और डीएसओ का डेफिनेशन हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डीएसओ। सो जो ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का, उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक एम्पलीफायर है, डिजिटाइजर है, मेमोरी है, एनालाइजर सर्किटरी है, ठीक है, वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शंस है, फिर आपका वर्टिकल प्लेट्स हैं, फिर आपका कैथोड रे ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, टाइम बेस्ड सर्किटरी है, ट्रिगर और क्लॉक। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग, अब हम लोग इस फिगर को देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसका काम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमने इनपुट सिग्नल सबसे पहले ऐसी फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिजिटाइजेस द, जो भी सिग्नल हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल है, वो एनालॉग सिग्नल को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वो अगर किसी प्रकार का वीक सिग्नल है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पर इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल क्या चीज के लिए कर रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल जो वीक सिग्नल होता है उसको ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। उसके बाद एम्पलीफिकेशन के बाद सिग्नल को हम लोग डिजिटाइजर के माध्यम से क्या करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, मतलब हम लोग उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करते हैं गाइस, हम लोग उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये जो मेमोरी है स्टोर के लिए है। द एनालाइजर सर्किट, एनालाइजर सर्किट जो है हमारा सर्किट प्रोसेस डिजिटल सिग्नल, ये प्रोसेस करता है सिग्नल को। आफ्टर दैट द वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन, अगेन द डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड। फिर यहाँ पर ये जो डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में विद द वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन थिंग वो रिकंस्ट्रक्ट होता है, और देन द सिग्नल, ये इसके बाद ये वर्टिकल प्लेट्स के थ्रू अप्लाई होके सीआरटी में हमारा क्या होता है, डिस्प्ले किया जाता है। अब ये देखिए कैथोड रे ट्यूब जो है, इसके दो इनपुट्स हैं, दे आर वर्टिकल इनपुट, एक वर्टिकल इनपुट है और एक दो हॉरिजॉन्टल इनपुट है। ठीक है, तो जो वर्टिकल इनपुट है इज दी वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल इनपुट इज दी एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, तो ये जो टाइम बेस्ड सर्किटरी है, देखिए अब हम लोग, ये जो टाइम बेस्ड सर्किटरी है हमारी, ये क्या करेगी, ये ट्रिगर करेगी, इज ट्रिगर्ड बाय द, ये देखिए ट्रिगर और क्लॉक के थ्रू ये टाइम बेस्ड सर्किट क्या करता है, इसको ट्रिगर करता है। सो इट इज गोइंग टू जनरेट द टाइम बेस्ड सिग्नल विच इज द रैम्प सिग्नल, और ये क्या करता है, रैम्प सिग्नल प्रोड्यूस करता है। देन द रैम्प सिग्नल इज एम्पलीफाइड विद द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, फिर जो रैम्प सिग्नल है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू क्या होता है, एम्पलीफाई होता है, और इनपुट देता है हॉरिजॉन्टल प्लेट को, और हमारा ऑन द सीआरटी विद द वेवफॉर्म द इनपुट सिग्नल वर्सेस टाइम हमको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। थोड़ा सा और समझने, देखिए थोड़ा हम लोग व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं गाइस, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है एक्चुअली। देखिए
सबसे पहले मिटाया जाए, यहाँ पर हम लोग अपना चीज को पेस्ट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग बड़े कर दें। देखिए इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले सिग्नल जो है हमारा किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में। ये एनालॉग फॉर्म का सिग्नल क्या हो रहा है, इसके थ्रू एम्पलीफाई हो रहा है। एम्पलीफाई होने के बाद ये एम्पलीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो वीक सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं, वीक सिग्नल्स होते हैं। उस वीक सिग्नल्स को हमको एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब ये जो एम्पलीफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जो वीक सिग्नल्स को एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके हम लोग किसको देते हैं, इसके बाद ये डिजिटाइजर के पास जाता है। ये डिजिटाइजर क्या करता है, डिजिटाइजर जो हमारा एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा कहाँ पर स्टोर करता है, मेमोरी में इसको स्टोर कर देता है। फिर ये जो एनालाइजर सर्किटरी है, ये एनालाइजर सर्किटरी इस जो हमारा डिजिटल फॉर्म का है उसको एनालाइज करती है और वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारा एक दूसरे एक वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्टर में इसको भेजती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिजिटल सिग्नल है वो किसमें बदल जाता है, एनालॉग सिग्नल में बदल जाता है। और विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल प्लेट्स इट गेट द स्प्रेड ओवर दी CRT। अब देखिए यहाँ पर एक रैंप सिग्नल, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ये ट्रिगर और क्लॉक का इस्तेमाल करके इसमें हमको एक रैंप सिग्नल यहाँ पर मिलता है। विद द हेल्प ऑफ रैंप सिग्नल ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होने के बाद ये CRT को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों चीज़ें हैं, ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, इसमें हमको शो ऑफ होता है। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा CRT पे डिस्प्ले होता है। दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट, DSO। सो DSO आप सबको समझ में आ गया होगा। सो ये जो डिजिटाइजिंग है, ठीक है, ये डिजिटाइजिंग जो ऑकर होता है वो सैंपल ऑफ द यूनिट वेवफॉर्म एट पीरियोडिक इंटरवल्स में होता है। पीरियोडिक इंटरवल, टाइम इंटरवल मींस व्हेन द हाफ time of the cycle is completed and then we are taking sample of signal. The process of digitizing or sampling should follow the sampling theorem. Sampling theorem को ही फॉलो करके हमारा जो डिजिटाइजेशन होता है एनालॉगस फॉर्म ऑफ सिग्नल का वो किया जाता है। और सैम्पलिंग थ्योरम के हिसाब से ही हम लोग उसको सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब हमारा एनालॉग सिग्नल प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल में, तो फिर हम लोग उसको प्रॉपर रिजोल्यूशन के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है हमारा रिजोल्यूशन उसका डिक्रीज हो जाता है। एंड स्टोर्ड इन द एनालॉग रेट रजिस्टर्स कैन बी रेट मच लोअर रेट। ये इतना समझने की कोशिश नहीं करना है, बस हम लोग को ब्लॉक डायग्राम को प्रॉपरली समझना है और उसको क्रिएट करने की जरूरत है। अब देखिए DSO के 3 ऑपरेशन के मोड्स हैं। पहला मोड है हमारा रोल मोड। ये रोल मोड क्या है, ये बहुत फास्ट सिग्नल स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा स्टोर मोड। ये स्टोर मोड में सिग्नल्स क्या होती है, मेमोरी में स्टोर होता है। और तीसरा जो है वो होल्ड और सेव मोड। एक मिनट, होल्ड और सेव मोड में क्या होता है, सम पार्ट ऑफ सिग्नल विल होल्ड, कुछ सिग्नल जो है वो होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, और कुछ को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देयर आर 3 मोड्स। ये 3 मोड होते हैं हमारे डिजिटल ऑसिलोस्कोप। अब देखिए वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वेव फॉर्म किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन, लीनियर इंटरपोलेशन एंड साइनोसॉइडल इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होता है, डॉट्स आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। ये जो डॉट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जुड़ते हैं। और लीनियर इंटरपोलेशन साइनोसॉइडल इंटरपोलेशन का डॉट्स जो है वो साइन वेव के रूप में हमारे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देखिए दिस इज लीनियर इंटरपोलेशन
एंड दिस इज द साइनसोइडल इंटरपोलेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे डीएसओ और कन्वेंशनल जो हमारा सीआरओ जो था हमारा ऑसिलोस्कोप था उसका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डाटा कलेक्ट कर, लेकिन कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ट्रिगरिंग करने के बाद ही ऑसिलो कलेक्ट करता है डाटा। द कॉस्ट ऑफ ट्यूब इज चीप, इसका जो ट्यूब का कॉस्ट है वो चीप है, इसका कॉस्टलियर है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डीएसओ प्रोड्यूस ब्राइट इमेजेस, द एसओ कैन नॉट प्रोड्यूस ब्राइट इमेजेस। एसओ जो है हमारा जो नॉर्मल ऑसिलोस्कोप है वो उतना अच्छा ब्राइट सिग्नल, द रिजोल्यूशन डीएसओ में ज़्यादा होता है, इसमें लोअर होता है, इसका ऑपरेटिंग स्पीड लेस होता है, इसका ऑपरेटिंग स्पीड इसका भी लेस होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये तो डिफरेंसेस हमने देख लिया, डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड दी नॉर्मल ऑसिलोस्कोप। अब डीएसओ प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं। देखिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्रीज में इसका हमको मिलता है, और हम लोग जो कि इसको देखिए जैसे रिगॉल का जो है वो 50 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, ब्रांड रिगॉल है, मॉडल नंबर ये, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम लोग उसको 36,990 रुपीज़ का वो आता है। मैक्सटेक का डीएसओ जो है वो लेबोरेटरी पर्पस, इंडस्ट्रियल, जनरल इलेक्ट्रिकल के पर्पस के लिए 18,000 का आता है। टेस्का का जो आता है वो 80,000 का आता है। JW इंस्टेक का आता है 22,000 का। तो हम लोग अब जब हमारे कॉलेज आएंगे तो हमारे पास भी डीएसओ अवेलेबल है, उसकी क्या कॉस्टिंग है हम लोग बताएंगे, और किस पर्पस के लिए वो कितना यूजफुल है हम लोग उसके पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे गाइस। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पार्ट्स में जाते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डीएसओ। सो पहला जो डीएसओ का एप्लीकेशन है कि इट चेक्स फॉल्टी कंपोनेंट्स इन द सर्किट्स। ठीक है, इसका पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो फॉल्टी कंपोनेंट्स है सर्किट्स में उसको चेक करता है। ये मेडिकल फील्ड में काम आता है। इसमें हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टेंस, टाइम इंटरवल दोनों सिग्नल्स के बीच का, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज टू ऑब्जर्व ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड्स और ट्रांजिस्टर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए काम करता है। इट इज यूज टू एनालाइज टीवी वेवफॉर्म्स, टीवी वेवफॉर्म्स को एनालाइज करने के लिए काम आता है। यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स, ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में काम आता है। ये डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है, ये रिसर्च फील्ड में काम आता है। फिर हम लोग का एक कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। इट डिस्प्लेज 3D फिगर और मल्टीपल वेवफॉर्म, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन ऑसिलोस्कोप। सो ये तमाम सारी चीज़ों को लेके ये काम करता है, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए कि ये पोर्टेबल है, इसका हाईएस्ट बैंडविड्थ होता है, यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, और स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सो दिस आर दी एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू सीआरओ, बट सीआरओ से इसके एडवांटेजेस हैं बहुत ज़्यादा है, और जिसको हम लोग को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दिस इज दी डीएसओ। और जो हम लोग का क्या बोलते हैं, जो हम लोग का जो लास्ट यूनिट है दैट इज द 5th यूनिट, ये इसके साथ ख़त्म होता है। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसके लिए, जिसका क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग ने यहाँ पर लिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीआरओ एंड डीएसओ। तो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं कि डीएसओ और सीआरओ का डिफरेंस क्या है, तो सीआरओ क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, ये एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप है, लेकिन डीएसओ क्या है, एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल ऑसिलोस्कोप। तो जो वेव फॉर्म होता है एनालॉग डिवाइस में, वो ओरिजिनल वेव फॉर्म हमको मिलता है। डिजिटल ऑसिलोस्कोप में जो ओरिजिनल वेव फॉर्म है उसको हम लोग सैम्पलिंग के माध्यम से उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हमको दिखता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कई बहुत सारे एग्जाम्स में कि व्हाट इज दी
What is an oscilloscope used to measure? तो oscilloscope क्या है? Is an instrument which is used to analyze and display the electronic signal waveforms. Electronic signal waveforms को analyze का display करने के लिए हम लोग oscilloscope का यूज करते हैं. Is an oscilloscope analog? तो सिर्फ एनालॉग ऑसिलोस्कोप नहीं होता, दो टाइप के ऑसिलोस्कोप होते हैं. पहला होता है एनालॉग ऑसिलोस्कोप और दूसरा होता है डिजिटल ऑसिलोस्कोप, जिसको हम लोग डीएसओ के माध्यम से बोलते हैं. और क्या हम लोग पूछते हैं ऑसिलोस्कोप साउंड को मेजर कर सकता है? तो एन ऑसिलोस्कोप कैन मेजर साउंड बाय कन्वर्टिंग साउंड इनटू वोल्टेज. सीधी सी बात है, विद द हेल्प ऑफ ए टू डी कन्वर्टर्स, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस ट्रांसड्यूसर्स, वी कैन कन्वर्ट द साउंड सिग्नल इनटू वोल्टेज सिग्नल, और हमको पता चल जाता है. So this is the important part of this chapter of DSO and CRO, जिसमें हम लोगों ने देखा कि what is a DSO और DSO क्या होता है, उसका क्या डिफरेंस होता है CRO के कंपैरिजन में, उसकी वर्किंग कैसे होती है, what is the block diagram of the CRO और DSO. So this is the entire DSO topic जो कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो दिस एंड्स दी चैप्टर नंबर 5, दैट इज CRO एंड DSO. सो हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. ठीक है. और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट है तो मेरे को जस्ट पिंग करें, आई विल शेयर यू द लिंक गाइस, और हम लोग इसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे. अगर आप एक बार और ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनालॉग सिग्नल हमारे एम्पलीफायर को जाता है. एम्पलीफायर अगर किसी प्रकार का सिग्नल में वीकनेस है तो सिग्नल का वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और फिर उसके बाद वो डिजिटाइजर को देता है. डिजिटाइजर में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल किस में बदल जाता है, हमारा बदल जाता है, हमारा डिजिटल सिग्नल में बदल जाता है. डिजिटल सिग्नल के बाद वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है. उस मेमोरी के बाद फिर मेमोरी से एनालाइजर सर्किटरी में वो एनालाइज होता है. एनालाइज होके फिर वो अपने वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाता है. बिकॉज वेव फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगेन वो एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म से अगर वो एनालॉग में मिलता है और सीआरटी में वो डिस्प्ले करता है. लेकिन ये तो बात थी जब हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट्स यहाँ पर क्लियर हैं. वर्टिकल प्लेट्स में हम देखेंगे कि वर्टिकल प्लेट्स के माध्यम से कि यहाँ पर सिग्नल क्या होता है, प्रॉपरली जो सिग्नल है हमारा वो प्रॉपर हो जाता है. प्रॉपर होने से क्या हो जाता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर एंड क्लॉक. ट्रिगर और क्लॉक हमारे को एक रैम्प सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा टाइम बेस में जाता है. टाइम बेस से वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में वो फिर से अपने यूनिफॉर्म वे में प्रॉपर होके आ जाता है और हमको जनरेट हो जाता है, प्रॉपरली वो मैनेज होता है. सो दिस इज दी टॉपिक ऑफ द DSO जो कि हम देखेंगे. सो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.